हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 वीज़ाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि न्यूजीलैंड के अंदर बहुत पॉपुलर है। पहला अगर हम बात करें ओपन वर्क वीज़ा, जो कि हम पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं। सेकंड अगर हम बात करें एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। और थर्ड हम बात करें तो जो कि सीजनल वीज़ा है जो कि बहुत पॉपुलर है न्यूजीलैंड के अंदर। जैसे यहाँ पे कीवीज वगैरह का ये मतलब सीजन आता है तो उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको वीज़ा देते हैं। कुछ टाइम के लिए होता है वो भी मैं बताऊंगी कि कितने टाइम में। अगर अब वापस आप उस वीज़ा पे अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड आए हो, आप वापस इंडिया या किसी अदर कंट्री जाना चाहते हो, आप अगर अदर देन इंडिया से हो, तो आप कितनी एंट्रीज आपको फ्री मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिक वीज़ा पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वीज़ा पे न्यूजीलैंड आए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज मिलती हैं न्यूजीलैंड के अंदर। पहले अगर हम बात करें ओपन वर्क वीज़ा की, जिसको हम पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो होता है जैसे आप मास्टर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए न्यूजीलैंड में आए हो। जैसे ही आपने अपनी 1 साल की जो या 1.5 साल की डिग्री होती है, क्योंकि ये डिग्री पे डिपेंड करती है, आप यूनिवर्सिटी से करते हो तो वो 8-9 महीने की या अराउंड 1 साल की होती है। जैसे कि मेरी जो डिग्री मैंने मास्टर्स की थी वो मेरी सिर्फ 9 महीने की डिग्री थी कि 8 महीने में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। 9वें महीने में मुझे मेरा डिग्री मुझे मिल गई थी कि मेरी रिजल्ट आ गए हैं, मेरा सब डिटेल्स। मेरी फरवरी में जैसे मैं न्यूजीलैंड आई थी तो मेरी फरवरी 26 से मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए थे और 11 दिसंबर को मैं ग्रेजुएट हो गई थी। मेरे को डिग्री मिल गई थी, हमारी कन्वोकेशन हो गई थी, सब चीज़ कंप्लीट हो गई विद इन 9 मंथ्स। उसके बाद अगर हम वीज़ा की बात करें, वो हमें पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीज़ा मिलता है जो कि न्यूजीलैंड अब 3 साल का वीज़ा दे रही है। उसके अंदर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कहीं भी ऑल ओवर द न्यूजीलैंड काम कर सकते हो। सपोज अगर आप ओकलैंड में आए हो तो यहाँ पे थोड़े से जॉब के क्राइसिस हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो आते ही ओकलैंड में हैं और अगर जॉब उनको नहीं मिलती तो वो ओकलैंड से मूव भी हो जाते हैं। कोई क्राइस्टचर्च चला जाता है, वेलिंगटन चला जाता है। क्योंकि रिसेंटली जब मैं अपनी जॉब्स पे अप्लाई कर रही हूँ तो मैं ऑल ओवर न्यूजीलैंड अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ ओकलैंड में ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बाहर कोई जाना नहीं चाहता दूसरे मतलब वेलिंगटन हो गया, क्राइस्टचर्च हो गया, तो वहाँ पे थोड़े से जॉब के चांसेस हमारे हाई हो जाते हैं अगर हम मूव करते हैं वहाँ पे। तो पोस्ट स्टडी वीजा होते हैं, उसकी एक एडवांटेज ये है कि आप किसी एम्प्लॉयर के साथ बंधे हुए नहीं हो। आप जहां मर्जी जिसके साथ चाहो काम कर सकते हो, कितने भी घंटे काम कर सकते हो। कोई डिपेंड नहीं करता है कि वो आपको कितने घंटे दे रहे हैं, एक काम करना है आपको, 2 करने हैं, 3 करने, वो आप पे डिपेंड करता है। आवर्स भी आप पे डिपेंड कर सकते हैं। 2-3 एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड है। कोई आपके अंदर बाउंडेशंस नहीं होंगी। यही एक बेस्ट एडवांटेज है न्यूजीलैंड का या किसी भी कंट्री का आप ओपन वर्क वीजा पे आते हो तब। क्योंकि अगर आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे आते हो तो आपकी सिचुएशन टोटल डिफरेंट हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट स्टडी जो हम बोलते हैं ओपन वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा के लिए स्टडी वीजा हो गया, वो बेस्ट है अगर आप किसी भी कंट्री में मूव होना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर सेकंड हम बात करें जो हमारा एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा होता है, अगर हम पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा की बात करें वो कितने टाइम में हमें आता है, तो वो हमारा विद इन 1 मंथ में आ जाता है। मेरा वीजा 1 हफ्ते में आ गया था, बट मेरे हस्बैंड का वीजा ऑलमोस्ट 1 महीने में आया था। डिपेंड करता है ये आपके केस के ऊपर भी, आप न्यूजीलैंड में हो, आपकी प्रोफाइल किस टाइम पिक हो रही है, किस लॉयर ने आपकी, जो हम इमिग्रेशन लॉयर बोलते हैं, उसने हमारी प्रोफाइल कब पिक की है, उसके मूड पे, मतलब सब उस पे डिपेंड करता है बाकी। सेकंड अगर हम बात करें एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा की, तो उसमें क्या होता है कि आप इंडिया से किसी एम्प्लॉयर के थ्रू यहाँ पे आते हो। पहले आप सीई कैंडिडेट से अप्लाई करना है तो या उनके साथ उनसे अप्लाई कर सकते हैं, या आपका कोई नोन है यहाँ पे जिसने आपके लिए एक एम्प्लॉयर ढूंढा है यहाँ पे और उस वीजा पे आप यहाँ पे आए हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बंध जाते हो उस एम्प्लॉयर के थ्रू। आपको जितने घंटे वो काम दे रहा है आप उतने ही घंटे काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। कि आप जैसे कि उसने आपको फुल टाइम जॉब दी है, वो उसने स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको 30 घंटे जॉब दूंगा, इतने आवर्स पे होगी, ये सब चीजें। बट यहाँ आने के बाद केस डिफरेंट हो जाता है कि काफी सारे एम्प्लॉयर फेक भी निकल जाते हैं और वो आपको प्रॉपर काम भी नहीं देते। जितना उन्होंने मेंशन किया होता है ऑफर लेटर पे, $30 $31 उतना हम देंगे, यहाँ पे उतना नहीं होता है, नहीं देंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग पे अगर उनको इतना ही देना है तो वो जहाँ यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे हैं उनको वो दे नहीं रहे हैं, तो इंटरनेशनल्स को वो कैसे देंगे। तो ये टोटली फेक है, वो एक ऑलरेडी स्कैम है।
क्योंकि आप यहाँ आने से पहले प्रॉपर उसके बारे में डिटेल्स में चेक करो, वो कंपनी फ्रॉड है कि नहीं, उसके रिव्यूज पढ़ो, वो प्रॉपर काम दे रही है कि नहीं, फुल टाइम काम अगर आपको दे रही है वो 30 घंटे 40 घंटे वो दे रही है कि नहीं, आपकी उसका बैकग्राउंड सही है कि नहीं, वो सर्टिफाइड है कि नहीं, वो कब एक्सपायर हो रही है कंपनी, आप कैसे उस कंपनी के सर्टिफिकेट्स होंगे वो चेक कर सकते हो, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो आप सब चीजें उसके बारे में चेक कर सकते हो। बस इसका यही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि वो जितने घंटे आपको काम देंगे उतने ही घंटे आप काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं पे भी ऑल ओवर न्यूजीलैंड नहीं काम कर सकते, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही आपको स्पॉन्सर किया है। तो आप सोचो कि मैं कहीं और दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब कर लूँ या कुछ, नहीं, आप नहीं कर पाओगे। यही एक डिसएडवांटेज है एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा का। बट अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा निकल गया बाय लक, वो बहुत अच्छा है, और आपका जो स्किल्स है वो ग्रीन लिस्ट में, तो आपको वो पीआर में भी सपोर्ट करेगा। तो अगर कोई नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आपकी पीआर में भी हेल्प करेंगे। बट मोस्टली 50 नहीं, 70 to 30% हम बोलेंगे। 70 ऐसे होते हैं जो कि फेक निकलते हैं, 30% ही ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी पीआर में, आपके अच्छे से आपको काम देंगे, आपका जो रेट लिखा हुआ है आपके ऑफर लेटर में वो आपको देंगे, और आपकी फैमिली को भी वो स्पॉन्सर करेंगे। क्योंकि जब अगर सपोज आपका हस्बैंड या फ्रेंड यहाँ पे आता है तो वो अपनी वाइफ को या फिर पार्टनर को लेके आता है, तो उसका ओपन वर्क वीजा हो, तो वो वीजा उसको ओपन वर्क वीजा मिलता है, जितना मर्जी चाहे वो वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर काम कर सकती है, 1 2 3 जितना मर्जी उसको काम करे, जितने घंटे जितने भी आवरली रेट, क्योंकि उसका ओपन वर्क वीजा है। थर्ड, अगर हम बात करें सीजनल वर्क वीजा की, सीजनल वर्क वीजा क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। एक 7 मंथ का सीजनल वीजा होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री मिलती है। आपका वीजा आया, आप न्यूजीलैंड में लैंड की, जैसे ही आपका वीजा खत्म हुआ आपको यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके अलावा यहाँ पे रहे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वैसे भी करेंगे। और बट उसमें है कि आपके वीजा बाद में आप अगर दोबारा अप्लाई करोगे तो आपका एक डीमेरिट पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाता है। बट अगर आपका 3 ईयर का सीजनल वर्क वीजा है तो उसके अंदर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं, जितनी मर्जी चाहे जाओ, आप इंडिया जाके वापस आ सकते हो। वो ही एक प्लस पॉइंट है सीजनल वर्क वीजा का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स का या मतलब हर चीज का सीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वीजाज लगवा सकते हो। और उस वीजा के लिए आप कैसे एम्प्लॉय ढूंढ सकते हो, तो मैं आपको न्यूजीलैंड ने प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके थ्रू आप न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीजा के एम्प्लॉयर्स को ढूंढ सकते हो, वो कितने सर्टिफाइड हैं कि नहीं, उनकी प्रॉपर लोकेशन हो गया, उनका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, उनका बैच नंबर हो गया, सब चीजें आप इमिग्रेशन पे की जो वेबसाइट्स है वहां पे आप ढूंढ सकते हो। ये इमिग्रेशन की वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसमें कम से कम 185 एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो कि आपको वीजा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी आपको वहां से ढूंढो, किसी एम्प्लॉयर का नाम वहां से ढूंढो, उसको लिंक्डइन से हो गया या फिर जो हमारे सीक से हो गया, या प्रॉपर उनके करियर पेज पे जाके उनको कनेक्ट करो, अपना रेज्यूमे उनको भेजो कवर लेटर के साथ। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप रेज्यूमे भी अपलोड करो और कवर लेटर भी अपलोड करो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है आपका 3-4 पेजेस का रेज्यूमे होता है बट उसको इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता। बट आप कवर लेटर में क्या होगी कि हर चीजें आप एक शॉर्ट में इन्फॉर्म उनको कर देते हो। जैसे कि हम अपना जब स्टूडेंट वीजा लगाते हैं, एसओपी बनाते हैं ना, तो वही एक कवर लेटर होती है। एसओपी में हम अपनी पूरी मतलब जो हमारी जिंदगी है पीछे गई है, क्या हमने किया है, क्या हमारा बैकग्राउंड है, क्या हमारी फैमिली है, सारा एक शॉर्ट में लिखते हैं ना। तो ऐसे ही कवर लेटर होता है, उसको एक शॉर्ट में आपको लिखना होता है। आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास आप कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके पास, किस कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। तो एक शॉर्ट होता है, तो कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि कवर लेटर भी आप वहां पे अटैच करो। और मैं लिंक आपको दे दूंगी, वहां से आप अपना नाम, एम्प्लॉयर का नाम ले सकते हो, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। सीक होगी, इंडेड होगी या लिंक्डइन हो गया, इनसे उनको रीच करो और वहां उनके करियर वेबसाइट पे जाके उनको वीजाज अप्लाई करो। जब आप उनको वीजाज अप्लाई करोगे, वहां पे जॉब आपका इंटरव्यू आ गया है और सब चीजें उन्होंने बोला है कि हम दे देंगे, तो वो आपको एक इंटरव्यू होने के बाद जो वो ऑफर लेटर देंगे, आपको ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करना है। अगर इमिग्रेशन को सब चीजें सही लगेंगी तो आपका वीजा आ जाएगा। और यही बेसिकली 3 वीजाज होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। सो अगर वो भी एक ये है कि अगर आप सीजनल वर्क वीजा पे भी आए हो यहाँ पे, अगर आपके पास कोई और अच्छी स्किल है, आप या परमानेंटली रहना चाहते हो, तो उसके बाद भी ट्राई करो कि आप कोई स्टडी ले लो यहाँ पे, कोई छोटी मोटी,
तो क्योंकि स्टडी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पे। अगर आपने स्टडी ली हुई है, आप सर्टिफाइड हो किसी चीज के लिए, तो आपके पास चांसेस जो जॉब के होते हैं वो हायर हो जाते हैं। और एक चीज और मुझे न्यूजीलैंड की थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तब आपकी फीस बहुत अलग है। बट जब यहाँ पे आप जो लोग यहाँ की रेजिडेंट हैं, परमानेंट हैं और बॉर्न है या सिटीजन है, उनकी फीस बहुत अलग है। सपोज अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की भी, अगर यहाँ पे सिटीजन या फिर रेजिडेंट हो तो आपकी $7,200 कुछ है। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तब आप करना चाहते हो तो $36,000 फीस है। तो हम 4 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा हम फीस न्यूजीलैंड को दे रहे हैं, कि यही इनका एक एडवांटेज है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये वीजा देते हैं, क्योंकि इनके मोस्टली फंड्स जो होते हैं उनकी फीस से ही आते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज होगी, वो सब चीजें इनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से ही चलती हैं। अगर आप यहाँ आने के बाद देखोगे भी, स्टूडेंट्स जो यहाँ के प्रॉपर स्टूडेंट्स है वो तो हार्डली 1 या 2% है जो कि वो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाते हैं। ये मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, वरना जो यहाँ के प्रॉपर है वो कॉलेज स्कूल ही खत्म करते हैं, मुश्किल से मुश्किल यूनिवर्सिटी तो नहीं जाते हैं। और बट इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आपको 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, और वो इतनी फीस पे करते हैं जिसकी वजह से ही न्यूजीलैंड चल रहा है। सो यही बेसिकली 3 वीजाज है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वीजा पे आपको न्यूजीलैंड आना है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्पॉन्सर अच्छा मिल रहा है, एम्प्लॉयर अच्छा है, तो आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर पे आ जाओ, वरना ओपन वर्क वीजा बेस्ट है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए यहाँ पे बेस्ट होगा। उसके बाद आप आपकी PR इजीली अप्लाई कर पाओगे, आपको सर्टिफाइड हो जाओगे बेसिकली न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग आप उस चीज के लिए, तो आपके जॉब के चांसेस ज्यादा होंगे, आपकी PR जल्दी होगी। सो यही सब चीजें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।